बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप बनाएंगे 5 से 6 मिनट में। झटपट बनने वाली ये रेसिपी आप ये ब्रेड के साथ भी खा सकते हो और पराठे के साथ भी या चपाती के साथ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर हो रही है। ऑयल मैंने लिया है आधे कप से कम, और ये है ज़ीरा हाफ टी स्पून, और इसे हल्का सा कड़कड़ाना है, ज्यादा नहीं, कलर नहीं देना। और साथ ही मैं प्याज डाल दूंगी, चॉप किया हुआ प्याज, एक बड़ी प्याज ली, उसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और आधा किलो से कम आलू, जिसे मैंने चौकोर में काट लिए, छोटे छोटे पीसेज में। छोटे पीसेज में काटेंगे तो ये तभी बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी बन जाएगी। अक्सर दिल करता है कुछ ऐसा खाएं कि बस सालन भी ना हो, और सालन की तरह कोई चीज ऐसी हो ना, हल्की फुल्की सी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके जहन में कुछ ऐसा ख्याल आए तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसे चम्मच चला के थोड़ा सा मैंने हल्का सा चम्मच चलाया है, बस ज़्यादा नहीं। तो साथ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी से कम हल्दी, नमक हाफ टी से थोड़ा सा ज़्यादा या हस्बे ज़रूरत। मीडियम फ्लेम पे चम्मच चला के इसे अच्छा सा आपने फ्राई करना है। जो मिर्चें हमने डाली हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए आलूओं के साथ। और जो प्याज है, प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं किया, फ़ौरन ही मैंने साथ ही आलू डाल दिए थे, मसाला डाल दिया। बस झटपट इसी तरह ही ये बनेगी। और चम्मच चला के इसे अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ढक के, 1 मिनट या 2 मिनट, दम वाली आग पे। पानी इसमें बस थोड़ा बहुत है, जिसमें ये प्याज और आलू अच्छे से थोड़े से गल जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं गलाने। और इसे ढक के छोड़ दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ऑयल भी नज़र आ रहा है, पानी थोड़ा बहुत जो था वो भी ड्राई हो चुका है। और जो प्याज है ना वो नज़र आनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोचें कि इसका मसाला बने, मसाला नहीं बनाना, बस इस तरह का होना चाहिए जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। ऑयल बिल्कुल अलग सेपरेट नज़र आ रहा है। तो इस तरह चम्मच चला के आप अच्छा सा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ दूंगी आलू गलने के लिए। और साथ ही एक ये काम करेंगे, 3 अंडे मैंने लिए और इसमें मैं डालूंगी 6 टेबल स्पून पानी, और इससे बीट कर लेंगे बहुत अच्छा सा। और अगर आप आमलेट बना रहे हैं तो एक अंडे के लिए 1 टेबल स्पून पानी होता है, तो जिससे जो आमलेट तैयार करते हैं ना वो फूलता है। तो ये हम इसकी वो बना रहे हैं अंडों के साथ रेसिपी, तो मैं डबल इसमें पानी डाल रही हूँ। डबल इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया और अच्छा सा इसे मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। और ताकि हमारा अंडा फूले जब हम आलूओं के साथ इसे डालेंगे। तो मैं इसे बहुत अच्छा सा इसे स्पैचुले से कर लें, चम्मच से कर लें, फोक से कर लें, बस अच्छा सा इस तरह आपने बीट करना है। और बीट करके एक साइड पे से रख दें। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी आलू हमारे कितने गले हैं, अभी कसर है या आलू गल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं दिखा रही हूँ तकरीबन 2 मिनट के बाद। पहले जब आलू फ्राई किए थोड़े से वो गल चुके थे, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी पानी है जितना हमने इसमें डाला था। तो मीडियम फ्लेम पे अब मैंने इसे दोबारा से ढक के छोड़ देना। आलू में थोड़ी सी कसर है अभी, तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। और पानी भी है, इतना पानी नहीं होना चाहिए, पानी ज़रूर थोड़ा सा हो, लेकिन इतना नहीं जितना नज़र आ रहा है। अगर इतना पानी रखेंगे तो फिर जो आलू अंडे हम तैयार करेंगे ना, इसमें पानी अलग से नज़र आएगा, जो कि खाने में और देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आलू अभी कच्चे हैं, थोड़ी सी कसर है, तो इसे ढक के हम छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए, तकरीबन 1 से या 2 मिनट, बस इतने में आलू ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और मीडियम फ्लेम आपने रखना है। तो ढक के इसे छोड़ रही हूँ, मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत है पानी, इतना इसमें होना चाहिए। और ऑयल भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, जो कि बाद में और नज़र आएगा। तो अब जो अंडे हमने फेंट के रखे हुए थे, 3 अदद अंडे, अगर आप 4 अदद या 5 अदद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अंडे कम रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। तो इसमें अंडे ऊपर से इस तरह आपने सारे एक लेयर की तरह आपने बिछा देना है अंडों को। और फुल फ्लेम मैंने कर दिया है। और जो अंडे आप एक साइड पे चले जाएं तो आप चम्मच से इस तरह कर ले, लेकिन चम्मच नहीं आपने चलाना है, इसी तरह ही आपने इसे ढक के छोड़ना है। और ऑयल आप देख रहे हो कि नज़र आ रहा है। अगर आप देसी घी डालना चाह रहे हैं तो एंड पे आप थोड़ा सा जब डिश आउट करें तो डाल दीजिएगा। और हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो इस वक्त भी आप डाल सकते हैं।
और जब ये पक जाएं तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 1 मिनट के बाद दिखा रही हूँ और फुल फ्लेम पे था। और ये अंडे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना चम्स, ये चम्मच नहीं चलाया तो इस तरह के अंडे नज़र आने चाहिए। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जब आप खाएंगे चपाती के साथ तो आप यकीन करें कि बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करेंगे और बार बार आपसे कहेंगे कि आलू अंडे बनाएं, क्योंकि ये बच्चों की पसंद है। मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने लिए, बच्चों के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ फेसबुक वाले यूट्यूब पर आके मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।